सब लोगों ने ये रून्स का नाम सुना होगा कि नहीं सुना? वेरी गुड, ये अच्छा है, नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात। क्योंकि अच्छा सर आप एक मैंने सुना। गुड, जिन्होंने सुना है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना बहुत, उनसे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनसे मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। तो अब ये मुझे बताइए कि ये क्या सिंबल है? ओम। ओम। वेरी गुड। ओम। स्वस्तिक। 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 श्री। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि ये ओम सिंबल देख के क्या समझ में आता है? सर ये हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के हमारे वो है, ये कह सकते सिंबल। सिंबल्स। इस सनातन से कोई मतलब नहीं है, तो एक ओंकार में भी यही आता है। वो दैट इज नॉट सिंबल। धर्म के मतलब सिंबल जो होता है ना, कभी धर्म के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो हम इंडियन सिंबल्स कह द सकते हैं। ओम इज यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश आयु ओम अयोम, तो मतलब होता है ये ब्रह्मांड को दर्शाता है। आप कभी भी देखें, जब इवन जो नासा ने ये प्रूव किया है साइंटिस्ट तरीके से कि अगर हम यूनिवर्स से मतलब जब स्पेस में जाते हैं तो एक अलग तरह की एक साउंड आती है वहां पे, तो दैट चैंट विद ओम, ठीक है ना। और दूसरा सिंबल किसका है? स्वास्तिक, आप सबने बोला है ना। ये क्या दर्शाता है? न्यू बिगिनिंग। जैसे इसने दिखा दिया, ब्रह्मांड दिखाता है ना, तो ये क्या दिखाता है? न्यू बिगिनिंग। और ये क्या दिखाता है? अबंडेंस। वैभव का। वेरी गुड। तो ये सारे सिंबल कब से आए? जब हम पढ़ना सीख गए, है ना, कि उससे पहले भी थे? सर सृष्टि के निर्माण से पहले से है सर ये। नहीं, सृष्टि के निर्माण पे थे, लेकिन हमने जब पढ़ना सीखा तो हम ये सिंबल आ गए, है ना। सर ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हाँ, जब से क्योंकि होश हमारे लिए संभाला हमारा है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा हमारा ब्रह्मांड क्या है? बचपन, है ना। ये राइट, बिल्कुल राइट, कि भाई हमारा ब्रह्मांड कब से शुरू हुआ? जब से हमारा बचपन शुरू हुआ। तो इसी तरह कुछ ऐसे सिंबल आए जो किसी इस चीज का मोहताज नहीं थे। उनको किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी। जब सृष्टि की रचना हुई तो आदमी एक दूसरे को या यूनिवर्स से जब भी हेल्प मांगता था तो उसको यही नहीं पता था। अब आप ये सोचिए कि जब आप पैदा होते हैं, जब माँ के गर्भ में होते हैं, और जब पहली बार आंख खोलते हैं, तो आपको सब कुछ अटपटा लगता होगा, क्योंकि हम लोग उस चीज का अनुभव नहीं कर सकते। तो लेकिन एक बच्चे के बारे में सोचे, जब आप एक बच्चे के पास जाते हैं तो अजीब तरह से आपको देखता है, मतलब वो स्माइल करेगा या रोने लग जाएगा। तो मतलब एक बड़ी मिश्रित टाइप की फीलिंग उसके अंदर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक अलग यूनिवर्स में आपको देख रहा है। राइट? अरे राइट हाँ सर। ना, नहीं, हमेशा राइट नहीं कहना, कभी ना भी कह देना, तो हमें वो चीज समझ में आती है। तो उसी तरह एक सिंबल जब आए, तो जब यूनिवर्स बना तो लोगों ने एक दूसरे को पहचानने की कोशिश की, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस लोगों को कैसे पहचानूं या कैसे बुलाऊं। तो उस वक्त जो सिंबल आए, उस सिंबल को नाम दिया गया कि ऋण सिंबल। ऋण मतलब सृष्टि के वो सिंबल जो कि हम सिंबॉलिक वे में प्रेजेंट कर रहे थे। और वो अलग अलग तरीके से उस उन सब तरीकों को समझने के लिए जब समझा गया कि भाई ये जो सिंबल है, ये बेसिकली दर्शाते क्या है, ये बताते क्या है, ये किस चीज को प्रेजेंट करते हैं, इनका मतलब क्या है,
क्योंकि उस वक्त जो सिंबल लिखे गए थे एक वे ऑफ कम्युनिकेशन था, लेकिन वो वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या बदल गया, यूनिवर्स के साथ अटैच हो गया। जैसे अभी आपने 3 सिंबल देखे, ओम, स्वास्तिक और श्री, तो अब ये क्या हो गया, ये आपके लिए मंत्र भी हो गया। हम जब किसी शुरुआत करते हैं तो ओम बोलते हैं, जब नई चीज की शुरुआत स्वास्तिक बनाते हैं, और जब हम देखते हैं धन या वैभवता की बात करते हैं, हम श्रीम की बात करते हैं, राइट। तो उसी तरह कुछ और सिंबल आए, इन सिंबल्स को बेसिकली रून सिंबल का नाम दिया गया। और ये सिंबल ये थे कि जब आपसे या हमसे जब हम कम्युनिकेशन की बात करते थे, ये सिंबल आते थे। इस सिंबल को एंशियंट सिंबल थे, लोगों ने बहुत जगह गौर किया, देखा कि ये कहीं दीवारों पे लिखे हुए हैं, कहीं कहीं पे भी ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये समझा गया कि भाई इस सिंबल अगर ये जगह जगह दिखाई दे रहे हैं तो मतलब क्या, जब उनको डिकोड किया गया तो इट हैज गिवन अ मीनिंग। पर वो मीनिंग क्या था, द कम्युनिकेशन ऑफ यूअर्स विद द यूनिवर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस सिंबल के बाद में बात करता हूं। इसको फेहू सिंबल कहते हैं। अब ये फेहू सिंबल अगर आप देखेंगे तो आपकी एक एक्सरसाइज का करने का तरीका है कि जैसे किसी को बुलाया जा रहा है, आपकी दोनों जो बाजुएं हैं, इस सिंबल को सिम्बलाइज करिए, ये बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। एंड जो लेफ्ट है वो थोड़ी सी हायर साइड में है, एंड ये पॉइंट कर रही है एक डायरेक्शन पावर की तरफ, ठीक है ना। और जो आपके हाथ हैं एक दूसरे की तरफ है। बेसिकली ये दिखाता क्या है, जब हम ईश्वर की तरफ प्रार्थना करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे ही अपना हाथ उठाते हैं। तो फेयू सिंबल ये इसी तरह का था, जो अबेंडेंस दिखाता था, लक दिखाता, होप दिखाता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, मनी एंड मटेरियल को दिखाता है। एंड ये सिंबल बेसिकली इंडिकेट करता है कि आपके अंदर कितनी प्रोस्पेक्टी या कितना धन या कितनी वैभवता आने वाली है। अब ये जो सिंबल है, बेसिकली ये सिंबल ये जब ये सिंबल आपके साथ आता है तो ये सब बताने की कोशिश करता है। इनफैक्ट अगर हम हेल्थ की बातें करते हैं तो ये सिंबल बेसिकली चेस्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम बताता है। सिंस ये सिंबल यूनिवर्सल सिंबल है, ये जैसे ही आता है आपके साथ ये सब चीजें आने लगती हैं। अब जो र्यून्स होते हैं वो कहीं पे भी होते हैं, जैसे और ये बहुत आसान होते हैं इनको, क्योंकि ये इन नंबर्स में बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे कि टैरो में होता है ना, तो ये र्यून्स जैसे मेरे पास है, मैं दिख रहा हूँ क्या? नवीन साहब जरा स्पॉटलाइट करेंगे मुझे, दिख रही है सर, बिल्कुल स्मार्ट दिख रहा हूँ ना? बिल्कुल एज यूजुअल। तो ये सिंबल है। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो जैसे इनमें ये सिंबल बने हुए, तो जनरली इनका तरीका क्या होता है, इनको बेसिकली जैसे आप टैरो रीड करते हैं तो टैरो की तरह इनको भी रीड किया जाता है। और इन सिंबल को तरह तरह से की विधि है। एक 3 तरह की विधि है कि 3 सिंबल को लेके कैसे दिया, 6 सिंबल को लेके कैसे किया जाता है। और जब हम इसको रीड करते हैं, जब हम इसको स्टडी करते हैं, तो ये बताता है कि सामने वाला या अपने बारे में हम क्या प्रेडिक्शन ले रहे हैं और वो प्रेडिक्शन किस तरह से आ रही है। ये सिंबल अगर हम बात करते हैं तो ये सिंबल 70 का जरूर दूंगा पाकिस्तान को भी। 24 तरह के सिंबल होते हैं, और ये हर तरह से सिंबल हर बात को बताने की कोशिश करते हैं ये सिंबल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, और इन सिंबल को ना एज ए रेमेडी बहुत यूज किया जाता है। उस रेमेडी में यूज किया था जब आपको लगता है कि मेरे को नेम एंड फेम बराबर नहीं मिल रही है, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, अपने नेम एंड फेम में अगर नहीं मिल रही है तो क्या, क्योंकि अगर जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जो भी क्लासेस करते हैं, उनको मैंने हमेशा बताया हुआ है कि ये जो सिंबल है ये कौन कौन से अल्फाज को इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर हम इस सिंबल की बात करें तो अंशुज जो सिंबल होता है अल्फाबेट ए को बताता है। उसी तरह जो बरकाना सिंबल है वो सिंबल बी को बताता है। डगास सिंबल डी को बताता है। इस तरह हर सिंबल ये चीज को बताते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब हम
अपने नाम को देखते हैं तो हमारा नाम का अल्फाबेट हमारे बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में तकरीबन 50 से 60% पहला अक्षर भी बता देता है। और हम अपने नाम को जितना डिकोड कर देते हैं, हम ये देखते हैं कि नाम हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बना देता है। तो ये नाम आए कहाँ से, अल्फाबेट आए कहाँ से? तो बेसिकली ये बताता है जो अल्फाबेट आए थे वो रून्स के साथ आए थे। क्योंकि रून्स को जब देखा गया, क्योंकि देखिए किसी चीज को हम जब सोचते हैं, जैसे आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? ऐसा कभी कभी कर लेते हैं। कभी नहीं, हमेशा। अब जब भगवान के बारे में सोचते हो तो भगवान के बारे में इमेज लेके आते हो ना। एक किसी अच्छे आदमी के बारे में सोचते हो तो पहले अच्छे आदमी की कल्पना करते हो ना कि अच्छा आदमी कौन होता है। एक बुरे आदमी की कल्पना करते हो ना तो बुरा आदमी जी। कौन होता है। तो यस। हमेशा एक कल्पनाशील माइंड है वो किसी, अदरवाइज सब मीठा हो जाए, अगर सब कुछ दुनिया में मीठा हो जाए तो आपको पता कैसे चलेगा जब तक नमक ना हो जिंदगी में? तो नमक से एग्जैक्टली। हमें पता चलता है कि मीठा होता है ना? तो हमेशा कंपैरिजन में ये आदमी अच्छा बुरा बड़ा कहता है। तो इसी तरह जब ये जीबू सिंबल आया तो कंपेयर किया गया अल्फाबेट में, इसीलिए वो अल्फाबेट बने, ABCD बनते गए। अब उनके ऊपर चीजों का विस्तार होना शुरू हुआ, चीजों को बताना शुरू हुआ, ये चीजें ऐसी हैं, ये चीजें हैं। तो बाद में जब लोगों ने और इसको डिकोड किया तो देखा कि नहीं यार, ये तो हमारे पूरे व्यक्तित्व के बारे में बता देता है, ये हमारे प्रेजेंट के बारे में बताता है, ये हमारे हमारे आने वाली समस्या के बारे में बताता है, ये बताता है कि हमारी एनर्जी कहाँ वीक हो रही है। एंड टैरो तो बाद में आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि चलो जी, टैरो तो बहुत पुरानी चीज हो गई, मतलब नई चीज हो गई, टैरो नई चीज है। लेकिन जो रून्स हैं वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। और ये प्राचीनता से मतलब ये बेसिकली वो यूनिवर्सल के वो सिंबल हैं जो कि आपके बारे में बताते हैं। अगर हम 3 रून स्प्रेड की बात करते हैं कि 3 रून से हम क्या देखते हैं, तो पहला जो रून्स है वो आपकी करंट सर्कमस्टेंसेस बताता है, दूसरा आपके चैलेंजेस बताता है, और तीसरा आपका एक्शन। तो बेसिकली क्या हो गया कि इन रून्स के द्वारा हम अपने बारे में ये जान सकते हैं कि हमें लाइफ में कौन सा एक्शन लेना है। ये आपकी हेल्थ के बारे में बताता है। तो मेरी बात पे विश्वास तो नहीं हो रहा होगा ना? और ऐसा हाँ, गांधी ने सर तो और बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिकल कराएंगे जैसे आपकी हाँ, आदत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने पहले ही बोला कि मेरी बात पे विश्वास तो हो ही नहीं रहा होगा, तो हम अपनी बात पे विश्वास भी करवा लेते हैं, है ना? तो जिनके कैमरे ऑन है बस केवल वही विश्वास करेंगे, बाकी लोग तो क्योंकि मेरे से जुड़ना नहीं चाहते, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉलिंग एवरीबॉडी। ठीक है ना? तो मैं अमोक से बात करूंगा। ठीक है अमोक ना? यस। तो अमोक, अपना नाम बताओ, अमोघ विलास हाईवे, कहाँ रहते हो? मुंबई। तो मैं अमोक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अमोक, अब अमोक मेरे पास अमोक, यू वांट टू नो समथिंग और आई एम जस्ट यू नो प्रेशराइजिंग यू कि यू नो शुड नो? नो 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 नो, इट इज बेटर। इट इज बेटर, ओके, फेयर एनफ। नाउ मैं अमोक के बारे में मैं ये बात करता हूँ कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अमोक की करंट सिचुएशन क्या है, अमोक की वैसे कौन से लाइफ में ऐसे होल्ड हैं जो अमोक के साथ हो रहे हैं। तो इनकी करंट सर्कमस्टेंसेस क्या है, इनके चैलेंज क्या है, और इनके लिए लाइफ में कौन से एक्शन है जो अमोक को लेना चाहिए। राइट अमोक? यस सर। नाउ अमोक के जो सिंबल निकल के आए हैं वो सिंबल है, पहले तो एक सिंबल आया है जो नाइडू है। ठीक है नाउ, और दूसरा जो सिंबल अमोक का आता है वो जो सिंबल है बेसिकली वो सिंबल जिसे कहते हैं हम
सूर्यास। एंड थर्ड सिंबल जो अनोख के लिए लेके आता है, उस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ओथिला। तो पहला सिंबल, जैसे कि हमने क्या बात करी थी, पहला सिंबल क्या बताता है अनोख? So I forgot. Second one I know present, and third would be the challenge. First one The I first forget. number is Personality, current personality of the the person. first number is a current circumstances, कि आज की करंट सर्कमस्टांसेस क्या है, दूसरा चैलेंज क्या है, एंड तीसरा एक्शन। राइट Yes, sir. नाउ, एज पर दैट, अगर मैं आपको देखता हूं तो आज की सिचुएशन क्या है? आज की सिचुएशन ये है कि आपका हार्डशिप बहुत है लाइफ में, ठीक है, एंड द सर्वाइवल डिपेंड ऑन द सेल्फ रिलायंस, कि जब आप अपने पे खुद विश्वास करोगे तो सर्वाइवल है, अगर आप दूसरों की मानोगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी लाइफ में। यस और नो अमोद? Yes, sir. ना, Very true. again I am going to the challenges. What type of challenges Amog is going to face? We have to understand. तो अमोग के जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस हम समझने की कोशिश करते हैं, और अमोग यस एंड नो बोलेंगे, ठीक है अमोग? Yes, sir. ओके। तो अमोग, एज आई टोल्ड यू कि आपका जो सेकंड आया था वो थुरास था, तो ये बेसिकली बताता है देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट इन योर लाइफ, and that conflict need a change. You want a protection, and there is a defense is also required in your life. मतलब कि आपके जीवन में जो बदलाव है, वो बदलाव कैसा आना चाहिए कि आप कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलें और अपने आप को चीजों से अलग करें, अपने आप को अपने आप से बचाएं, जो आपके चारों तरफ चीजें चल रही हैं, जो आप पे हावी होना चाहते हैं, उससे बाहर निकल जाएं। ये समझ? Yes, sir. But then, sir, can you elaborate हावी मतलब कौन सी चीज है? आप खुद। And the sir conflict, as in what kind of Yes. conflict? The conflict is between yourself and your mind, your thought, your action. You are not able to decide what I have to do and what I have to not to do. So there is always, a difference. You are not likely to understand what is my strength and what is my weakness. So you are basically you are going ahead with the result. तुम रिजल्ट की तरफ भाग रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है। Okay, sir. Got it. Not okay, got it. Try to understand. The strength, as in I know clarity what I want actually, where I'm heading. I know that. But then conflicting शायद thoughts and mind में है. तो बेटा वही तो चेंज करने, क्लैरिटी लेके आनी है ना। So clarity मतलब I know what goals I need to achieve अब now देखो मैं as a तुम्हें goal. बताता हूँ, जैसे देखो मैं तुम्हें बड़ा छोटा सा एग्जांपल हर जगह देता हूँ, हमेशा देता हूँ, वो बता देता हूँ तुम्हें। जब राम की सेना में से लंका पे जाना था, ठीक है ना, तो सबने हनुमान की तरफ देखना शुरू किया, बट ही वॉज कंफ्यूज, इसी के यार मैं कैसे जा सकता हूं, बिकॉज उन्होंने ये देखा था कि मैं तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद सकता हूं, लेकिन यहां से मैं अगर कूद के वहां जाऊं तो कैसा होता। तो लोगों ने तब बताया कि यू आर बजरंग बली, तुम अपना कोई भी रूप निखार सकते हो, तुम वो हो जो बचपन में सूरज को निकल गए थे। देन ही रियलाइज, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज व्हाट इज हैपनिंग विद यू, राइट? So that means you want to say that I am not aware of what my strengths are, or Truly speaking, yes. okay. Not okay. You tell me.
Sir, I know my strengths like my communication and what I'm doing right now. You have told you, so technically I'm also strong there. Only thing is, I have already told you during my wristwatch thing. कि planning and execution plan, everything is inside, but execute नहीं हो पा रहा है. तुम अब वापस वहीं पे आ गए ना कि यही मेरे चैलेंज है जो मैं बात कर हाँ, रहा हूँ. मतलब I know the knowledge is there, but वो execution. द थिंग इज दैट अगेन नाउ, अब मैं अब समझने की कोशिश करूँ तुम्हारा एक्शन क्या होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है ना. Yes, तुम्हारा sir. एक्शन क्या होना चाहिए ज्यादा जरूरी है. हाँ सर, बट देन हाँ वो भी मालूम होना है चैलेंजेस क्या है, तो उस हिसाब से एक्शन होता है. अब तुम्हारे चैलेंजेस तुम्हें मालूम है, जैसे यू नो कि तुमने अभी अपने आपसे क्या बोला कि मुझे मालूम है मेरे अंदर का स्ट्रेंथ क्या है. नाउ हाउ दिस एक्शन टू बी फॉर्मलाइज, द एक्शन शुड बी फॉर्मलाइज विद द इनर ग्रोथ, जो डर है उसको भगा के, चेंज अडॉप्ट करके, एंड यूजिंग यूजेस ऑफ योर कॉमन सेंस. दिस इज द इंगवास सेज टू यू. इट सेज कि आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बेसिकली अपनी इनर ग्रोथ जो आपके अंदर अभी भी आपने बोला कि आई नो माई द थिंग, तो यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू यू हैव टू मेक इट लाइक दैट. देन यू हैव टू डिसाइड कि यस, अभी देखो क्या हो रहा होगा मैं कि तुम चेंज को ना बहुत ज्यादा अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होगे. Change. Something is, as in I'll tell you, sir, from past 10 to 15 days, now, a lot of things are happening. मतलब, कि need to perform, हो नहीं रहा है कहीं से भी. I'm stuck. And to be very frank, sir, since I'll open it out with you, 15-20 days से ना ऐसा लग रहा है कि I'm stuck somewhere. Whatever knowledge I have, there is no guidance actually. ऐसा हो गया. डार्लिंग, अभी वही चीज तो हुई ना कि तू अपने अंदर को पहचान, तू हनुमान है, तू अपना रूप बड़ा कर सकता है, तेरे अंदर वो पावर है कि तूने सूरज को निगल लिया है. पहचान, यही चेंज के लिए कह रहा है, और यही चीजें निकल के आएंगी. So, how can you elaborate how to inner growth? मतलब how to do that? कैसे? बेटा, इनर ग्रोथ का मतलब होता है कि अपने अंदर झांक के तो देखो. अभी क्या है, जैसे तुम्हारी जो भी सिचुएशन आती है, तो तुम उस सिचुएशन में क्या करते हो, यू ट्राई टू प्रोजेक्ट योर वीकनेस फर्स्ट. नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, बट ओनली द थिंग कि आपको जो सक्सेसफुल लेने के लिए, देखो मैं बहुत अच्छा दौड़ सकता हूं, भाग सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं कमरे से तो बाहर निकलूं, तभी तो भागूंगा. दिस इज व्हाट. चलो, अब हम यस नवीन जी बताएं, आप बताएं. उपासना जी Thanks a lot, बोलेंगे. sir. Thank you, sir. उपासना गौतम जी. जी सर. आपका ले लेना मैम. जी सर. जी सर, ले लीजिए. ले लीजिए सर. हाँ देखिए वो मैम, मिठाई का पैकेट भेज रही है, उपासना जी मिठाई का पैकेट भेज रही है, ले लीजिए. यस उपासना, आप बेटा कहाँ रहते हो? सर मैं लुधियाना पंजाब में रहती हूँ. बेसिकली आई बिलोंग टू हरियाणा. वेरी गुड. तो चलो हम उपासना के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना उपासना. तो उपासना, मैंने जो
रून्स तुम्हारे नाम से निकले हैं। जी सर। रून्स के नाम बता देता हूँ, उस रून्स का मीनिंग बता देता हूँ, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर टेलिंग विद ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड ओके ये सर। रूल्स हमारे लाइफ में किस तरह से हमारी इन सब चीजों के, हमारी प्रेजेंट एनर्जी के बारे में बताते हैं। ओके सर। तो अभी तुम्हारे मन में चल क्या रहा था उपासना? सर मैं रून्स के बारे में थोड़ा काफी टाइम से स्टडी कर रही हूँ। तो जो मतलब मेरा दिमाग में चल रहा है वो ये चल रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ माय फ्रेंड कह ले या वन ऑफ माय नोन कह ले, शी नोज अबाउट रूनिक लैंग्वेज कोडिंग बट शी इज नॉट रेडी टू टीच इट। तो मैं यही सोच रही थी आपके बारे में, डू यू नो रून लैंग्वेज, लाइट कोडिंग आती है आपको? जस्ट यही चल रहा था। ठीक है, चलो, मुझे पता लग गया ना कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था, इसीलिए थोड़ा आज द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसका मतलब मुझे वो कोडिंग आती है, राइट? डेफिनेटली सर। चलो, नाउ द फर्स्ट थिंग इज कमिंग इज एल्गीज। ओके, नाउ एल्गीज आपकी जो जो प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में जो बात हो रही है, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं करंट सर्कमस्टेंसेस, तो एल्गीज आपके बारे में क्या कहता है? दिस सेज कि जो इस वक्त आपकी सिचुएशन है उसमें अंदर, आपके अंदर जो सबसे जो जब सबसे बड़ी जो चीज है वो है सेल्फ डिफेंस, करेज। तो प्रेजेंट सिचुएशन की, आज की कोई भी सिचुएशन जो आजकल आपके साथ जो चल रही है, यू आर वेरी करेजियस। आप अप एंड डाउन लाइफ को देख के जिस तरह से आप अपने करेजियस स्टेप ले रही हैं, नॉट ओनली करेजियस, यू आर आल्सो एनर्जेटिक इन दिस मोमेंट। यस और नो? यस सर, डेफिनेटली। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग। आप ये करेजियस स्टेप ले रही हैं, तो चैलेंजेस क्या है? नाउ if I see about that challenges part, then what I am getting यहाँ पे जो मैं चीज नोट कर रहा हूं वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, एंड यू नो दैट बिकॉज अंशुज आया है वो। तो अंशुज क्या करता है? इट स्पीक द ट्रुथ एंड इट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। लेकिन आपके केस में जो अंशुज आया है वो उल्टा आया है। इट मीन्स व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग? कि आपका माइंड कहीं ना कहीं जो चैलेंज है, लोग आपसे छुपा रहे हैं, चीजें आपसे लोग छुपा रहे हैं, and you are not able to understand them clearly, but till in this odd situation also you are feeding the thing। जो आपको इंस्पायरेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपकी पीठ के पीछे कुछ ना कुछ एक अलग साजिश चल रही है। ये उपासना? सर मैं कैसे इस चीज को कह सकती हूँ कि कुछ साजिश चल रही है, क्योंकि मैं तो अपने एफर्ट्स लगा रही हूँ। अब ये उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे वो तो फ्यूचर ही रिवील करेगा। ये ये अपने आप ही बड़ा एक कहता है बड़ा मुश्किल सा होता है, जी लेकिन सर। बट नेचुरल है। यू मस्ट बी फीलिंग कि यस, जो चीजें हैं, जैसे मैं जो चीज बोलती हूँ या जो चीज कहती हूँ या सुनती हूँ, कहीं ना कहीं अभाव सा रहता है। बट ठीक है, मैं चीजों में काम चला रही हूँ, मैं लोगों को समझ रही हूँ, लोग मुझे समझ रहे हैं, ना समझे, लेकिन बस मेरी चीजें बिल्कुल क्लियर है, राइट? जी सर। नाउ द थर्ड इज डगास। ये बेसिकली ये बताता है कि द अवेयरनेस इज देयर, द अवेकनेस इज देयर,
एंड कुछ ना कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड ये कहीं ना कहीं, जैसे आपने यू सेड एवरीथिंग बाय दिस वर्ड कि सर मुझे नहीं पता कि लोग मेरे पीठ के पीछे क्या चल रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट यू सेड लाइक दैट कि इट इज डिफिकल्ट, बट द थिंग इज दैट ये चीजों का आभास है आपको, और इसीलिए आपके एक्शन इसी के अकॉर्डिंग है, बिकॉज यू वांट कि भाड़ में जाओ। यू आर जस्ट लाइक ए मूवमेंट ऑफ एलिफेंट कि यू नो जिससे भौंकना है भौंको, मैं अपनी राह में चल रही हूँ। एंड दिस टाइप ऑफ एक्शन यू हैव स्टार्ट टेकिंग इन योर लाइफ। एम आई राइट उपासना? Yes, sir. I am a self-empowerment coach. तो पहले बोल दी, तुम्हें जरूरत थी, इसलिए मैंने आपसे बोला, यू डोंट केयर एनीबॉडी, दैट्स व्हाट यू सेड, यू आर अ कोच, दैट्स व्हाई यू डोंट केयर एनीथिंग, बट ओनली समवेयर एंड समथिंग यू आर फाइंडिंग दैट थिंग्स आर नॉट देयर विद यू, द पीपल्स आर नॉट as honest as they should be with you, so you are facing that issues, but okay, that hardly matter to you, it is nowhere touching you. Actually, it's a fact of life. Everybody is fighting their own struggle. So how can I say that somebody is wrong or right? Because they are right That's on their path wherever they are. see, in my prediction I have never said right and wrong, but the thing is that No, I'm telling about what the people have been doing. They are fighting their own battle. So I am doing my own bit and I am protecting myself. I am देखो उपासना, empowering myself. देखो उपासना, लड़ाई के दो तरीके होते हैं। एक लड़ाई का तरीका होता है कि तलवार लेके लड़ना, एक लड़ाई का तरीका होता है कि उसकी तलवार जाके छुपा देना। अब ये दोनों तरीके में कौन आदमी जीतता है, गॉड नोस, बट लड़ाई तो लड़ाई है, ठीक है। अब यही लड़ाई है, हम बोलते हैं कि हमें बड़ों को आदर करना चाहिए, यही लड़ाई है। कृष्ण ने कहा कि तू देख, ये मत देख कि कौन तेरा गुरु है, कौन क्या है, तू लड़ाई कर, क्योंकि तू क्षत्रिय पैदा हुआ है जिसका धर्म है लड़ना। तो गीता has said another different thought to that. Everything Exactly, sir. Exactly. Every point of view is right. yes. तो ये, और ना ही मेरा काम है और ना ही तुम्हारा भी काम होगा किसी को राइट कहना या रॉन्ग कहना। Exactly. See, we are just reading. We are just reading. तो दोस्तों, ये हमारा ये रूल्स है, और ये बिल्कुल बहुत सिंपल है एंड बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। एंड इसमें जैसे कि मैंने बोला कि ये सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास याद करने के लिए 76 कार्ड नहीं होते हैं, हमारे पास याद करने के लिए केवल 24 होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है, इस टाइप के सिंबल हैं जिन्हें हम याद करते हैं। एंड बेसिकली जो हम अपना कोर्स लेके आ रहे हैं, इन सिंबल को याद करने के तरीके हैं कि बॉडी का जेस्टर क्या है, आपको कैसे बताता है। एंड बिकॉज योर बॉडी जेस्टर्स टेल्स समथिंग अबाउट यू। लाइक आप जानते हैं ना, जब पूजा करते हैं तो कैसे बैठते हैं, शांत मुद्रा में, ठीक है ना। नमस्ते करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, ठीक है ना। किसी को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं, बड़ा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, छोटा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा कोर्स आ रहा है, बाकी डिटेल नवीन साहब बताएंगे। सर इसमें एक प्रश्न था कि ये जीवन में हमारे बदलाव कैसे लाएंगे, मानिए कि इन सिंबल्स को हमें कैसे यूज करना है। जैसे कि अभी हमारे जीवन में तकलीफ चल, जैसे मुक्ति का आपने कहा इज फेसिंग चैलेंजेस, तो ये सिंबल्स यूज करेंगे, लिखेंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर ज्यादा सा फोकस करेंगे तो सर और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्चुअली में सबसे बड़ी सिंबल्स क्या होता है कि आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमारी ये चीजें, तो ये सिंबल ना बेसिकली एज ए जिसे कहते हैं ना कि एज ए यंत्र भी यूज होती है। जब आप किसी ऐसे सिंबल का यूज करते हैं, जैसे आप अबेंडेंस चाहते हैं तो फेऊ सिंबल को यूज कर सकते हैं। आप अपने अंदर पावर चाहते हैं तो सिंबल को यूज कर सकते हैं। तो हर तरह के सिंबल आपको हर तरह की चीजें देता रहता है। और ये सिंबल एक आपके अंदर ना, बिकॉज मैंने अभी क्या बताया था आपको शुरुआत में कि ये सिंबल हमें मिले थे एंसेस्टर्स से, जिन लोगों ने ये सिंबल ड्रा किए थे व्हेन दे वांट टू कम्युनिकेट समथिंग। तो ये वही चीजें
आपको कम्युनिकेट करता है, जैसे फेहू अबेंडेंस को करता है। तो अगर आप फेहू को ड्रॉ करते हैं, फेहू को अपनी बॉडी में ड्रा करते हैं, तो बट नेचुरली द अबेंडेंस इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय यू। तो एक तो ये चीज होती है। दूसरी बात क्या है कि जब हम नेम करेक्शन की बातें करते हैं, देन आल्सो यू टू यूटिलाइज, डिटेलिंग में आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि नेम करेक्शन में कैसे इसको यूज किया जाता है। क्योंकि बहुत लोगों ने, आप लोगों ने नाम का देखा होगा, तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जी हमारा नाम जो होता है वो रूट चक्र से नीचे चला गया, उसकी फ्रीक्वेंसी रूट चक्र से नीचे, एंड देयर मस्ट बी ऑब्जर्विंग कि दे आर फेसिंग दैट टाइप ऑफ। तो हम उसे कैसे अपनी उस एनर्जी को एनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि नाम चेंज करते हैं, बदलाते हैं, तो उसके अलग कॉम्प्लिकेशन है। तो नाउ ये यंत्र वहां यूज हो रहे हैं, ये सिंबल वहां यूज हो रहे हैं कि आप अपने उसकी एनर्जी को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा भी एक करके देखिए। हाँ हाँ, आप करके देखेंगे, आप तो कोर्स में आ ही रही है ना, तब करेंगे आप। वो तो है ही। अच्छा सर, ये आप तो खरीदने भी मेरे, होते हैं ना, हाँ हमें रूम्स खरीदने होते हैं। तो मैंने बहुत बारी ये सोचा कि कौन से वाले, तो जब खोलने लगते हैं अमेजोन पे या कहीं, तो वो बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे क्रिस्टल्स के मिलते हैं। तो वो कौन सा लेना चाहिए, वो आप बताए, तो हम मंगा के रखें या कैसे करेंगे? ऐसा है, जी आप लोगों के पास पेपर होंगे ना, जी 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 और या कार्ड भी होंगे। जी। कार्ड कौन से सर? कोई भी, मतलब पेपर कार्ड्स? पेपर कार्ड अगर आपके पास है जी तो, जी। या जो सबसे सस्ता सिंबल मिल जाए ना, आप ये पत्थर पे, क्रिस्टल पे, कोई मीनिंग नहीं रखता, अच्छा, वही मैं पूछने चाहती कि उसका भी सिग्निफिकेंस रहता है क्या? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस इन सिंबल का है, ठीक है जी, ठीक है। बाकी सभी चीजें इमेटीरियल है, ठीक है ना। जी जी और जी। आप जानते हैं कि क्रिस्टल के साथ मेरी कितनी दोस्ती है। हम्म। जो क्रिस्टल बेसिकली क्या करते हैं, एनर्जी को अर्थ कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। तो जो हम चाहते हैं वो चीजें आती नहीं। तो स्क्रीन विजिबल है? ये हमारा र्यून्स का एक कोर्स आ विजिबल रहा है है। सर, बिल्कुल हाँ, ये विजिबल। हमारा र्यून सिंबल का कोर्स आ रहा है, जो कि 3 दिन का कोर्स है। इसमें मैंने 26 लिख दिया, पर ये 24 सिंबल्स इसमें बताए जाएंगे कि कैसे उनको चार्ज किया जाता है, कैसे उनको यूज किया जाएगा, किस सिंबल का क्या मीनिंग है। जैसे अभी सर ने भी थोड़ा एग्जाम्पल देके भी बताया है। ये इसकी एनर्जी एक्सचेंज 1199 है। तो जो कोई भी आज और कल रात तक करता है उसके लिए ओनली 777 है। जो कोई भी आज या कल मिडनाइट तक ज्वाइन करता है उसके लिए 777 ओनली। और इसका 9346638984 इसका जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। तो इन 3 दिनों में 24 सिंबल्स के बारे में पूरी डिटेलिंग की जाएगी, उसको कैसे यूज करना है। जैसे अभी हमने बहुतों का नेम वाइब्रेशंस भी देखा था जो रूट चक्र के नीचे आ रहा था, तो वो लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो वो सभी उन्होंने कन्फेस भी किया था कि हाँ भाई ऐसे थॉट्स और ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही है। तो अब हम कहीं पे नाम चेंज करने जाएंगे तो वो डेट टुक से लॉन्ग प्रोसेस कि भाई सामने करने वाला कितना सक्षम है। तो ABCD तो कोई भी लगा देगा 1000-1500 देके, तो वो सही में आपको लॉन्ग लाइफ के लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है। चलो एक, अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह नेम चेंज कर लो अपना जीवन बदल लो, ऐसे करके एक स्लोगन चल रहा है। तो वो आपको इन फ्यूचर भी वही वाइब्रेशन दे रहा है या शॉर्ट टर्म के लिए आपको फायदा पहुंचा रहा है? तो बिना अपने नाम के छेड़छाड़ किए हुए आप ये रूल्स यूज करके अपने नाम को पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आ सकते हैं। आप किसी का कोई प्रश्न है कोर्स से रिलेटेड या कुछ तो पूछ सकते हैं। सर ये जीबू सिंबल के जैसा ही रहता है? बेटा जिबू सिंगल अलग चीज हो गई, ये अलग हो गई। देखो जिबू सिंबल क्या होता है, दैट इज टू बी यूज्ड, ठीक है ना। जिबू सिंबल क्या है, देखो जिबू सिंबल बने कैसे थे पता है आप लोगों को? नहीं बता सर। ओके, बेटा जिबू सिंगल ऐसा था कि जो कुछ लोगों को जैसे होता है ना ड्रीम आता है, तो कुछ लोगों को ड्रीम आता है। तो बट जैसे ड्रीम में, जैसे अभी मैं आप सब लोगों से बात करूं, देखो आप लोगों का जिबू सिंबल मैं भी बता देता हूँ। आप लोगों के घर में कहीं पे तेज रोशनी है? हाँ है सर। पक्का? हाँ पक्का। हाँ, उसकी तरफ देखो, हाँ देखा। जोर से आंखें बंद करो।
उसकी तरफ एक मिनट देखो और जोर से आंखें बंद करो। हाँ कर ली सर। क्या दिखा? एक फ्लैग दिखा, झंडा। झंडा दिखा। दिस इज जिबू सिंबल। ये तुम्हारी लाइफ का ये तुम्हारी लाइफ का जिबू सिंबल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर बस? ये मीनिंग बेटा ये हुआ, झंडा क्या करता है बेटा? नहीं पता, नहीं पता। झंडा क्या करता पता ही नहीं? झंडा क्या करता पता है बेटा? झंडा कब फहराया जाता है? जब विजय होती है। झंडा कब फहराया जाता है? जब विजय होती है ना? तो बेसिकली झंडे का अगर आपका जिबू सिंबल आता है तो यू आर जस्ट थिंकिंग कि मेरी बात हमेशा मानी जाए, मैं हमेशा विजयी रहूं, मैं हमेशा नंबर 1 पोजीशन पर रहूं। यस और नो? यस सर। अब किसी ने बोला कि जी मुझे जीरो गोला नजर आया। किसने बोला था ये? somebody has written a message. प्रदीप के ने बिंदु। तो डॉक्टर प्रदीप, बिंदु क्या होता है? एक चीज की शुरुआत होती है। तो बेसिकली ये सिंबल ये बता रहा आप किसी चीज की शुरुआत करना चाह रहे हैं। डॉक्टर प्रजापति, जी सर। आपकी बात कर रहा था, आपने बिंदु भेजा है ना? मैं नहीं सर। कौन है वे प्रदीप के? प्रदीप कौर जी हैं सर। तनुजा जी ने भी लिखा है प्लेन फिश लाइक टाइमिंग थिंग, मछली दिखी उन्हें। तो नॉनवेज वाले कौन कौन है? यस प्रदीप बोलो। एक्चुअली मैं प्रदीप, मैं तुमसे कम्युनिकेट ठीक से कर नहीं पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट वेरी स्मार्ट इन राइटिंग ऑल दिस थिंग। तो मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा। यू बस रिटर्न की बेस्ट सर, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आई एम बेस्ट और या फिश इज बेस्ट। नहीं सर, तनुजा जी ने लिखा है, उन्होंने फिश फिश लाइक थिंग दिखी है। तनुजा जी बोले। बोलो तनुजा। Sure, saw a plane or a fish like thing. It's not clear to me, but the shape was like that. Do you want to travel somewhere? So maybe fish is like that. Draw it. Your wish of traveling will be fulfilled. Yes, sir. And sir, just wanted to know about that symbol, if you can, please. Which symbol, beta? That you were telling, no, about that symbols according to personality or like that. हाँ इनका भी चेक करिए, बोल रही हूँ। हाँ बेटा, वो आसान है। तुम लोग कोर्स में आओ, बहुत आसान सी चीज है। मतलब उससे अच्छा कि सीख लो ना। तुम अपना क्या, अपना खुद डिजाइन करो। Sure, sir. हाँ तो बस बेसिकली जब ये तुम जैसे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं सॉरी, हम बात करते जिबू सिंबल की, कहाँ पहुंच गए हम लोग। तो इस तरह से जिबू सिंबल लोगों के ड्रीम में आए, तो लोगों ने वो सिंबल ड्रॉ करा एंड दैट लेडी शी गॉन ईच एंड एवरी पर्सन एंड पूछा कि क्या तुम्हें क्या नजर आया? तो तुम्हें ये नजर आया। तो उससे फिर पूछा कि फिर इसका क्या हुआ? जैसे अभी हमने तनुजा से पूछा, तो तनुजा सेड कि यस सर, आई एम प्लानिंग या आई मे प्लान। तो मतलब शी हैज दैट डिजायर। अब ये फिश या प्लेन जो भी चीज है उसे ड्रॉ करती है और इसकी विश फुलफिल हो जाती है, तो दैट बिकम ए जिबू सिंबल। सो व्हाट यू एंड आई कैन गिव, कि सपोज कर लो कोई बाहर जाना चाहता है, वी कैन गिव द कि बस ये फिश लाइक जो चीज है इसको ड्रॉ करो। तो ये इस तरह उन्होंने करीब 85 जिबू सिंबल कलेक्ट किए। देन शी वाज नॉट श्योर कि ये सब करते ही। बेसिकली वो क्या थी, जिन्होंने जिबू सिंबल की शुरुआत की, वो एक ज्वेलरी की शॉप में काम करती थी।
तो उन्होंने डिजाइन बनाना शुरू किया और लोगों को जैसे बात किया, किसी ने बोला कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, तो देन शी सेड कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस सिंबल। किसी ने बोला मेरे की जॉब नहीं मिली, तो देन शी सेड कि यू ट्राई टू दिस सिंबल एंड दे सेड कि द रिजल्ट एंड मिरेकल, बिकॉज दो सिंबल्स आर गिवन बाय द डिवाइन. Those symbols were given by, as per their language, that symbol is given by the angels. Like what symbol you just got when I said you see the light, this symbol is basically from the power, source, energy. तो ऐसे symbol बने. Any other question? Sir, in the beginning, sir asked about that name, no? How they were checking all that according to chakra. Beta, each and every number has some vibration. Okay, like when we say, like I just tell you, sometime you try, कि तुम एक बार ना किसी भी ऐसे लेट जाना, ठीक है ना, कुर्सी पे बैठ जाना, कैसे भी किसी भी पोज में बैठ जाना, ठीक है ना, एंड स्टार्ट चैंटिंग ओम ओम ओम, यू विल फाइंड कि तुम्हारी जो स्पाइन है ना वो सीधी हो जाएगी. एनीबॉडी कैन चैलेंज, एनीबॉडी कैन चैलेंज. तो क्या हुआ, एक एनर्जी ने तुम्हारी बॉडी में एक स्टेटनेस ला दी, so that you can accept the thing. ठीक है ना. कभी तुमने किसी को देखा है ओम लेट के करते हुए? No, sir. अरे हाँ ना. No, sir. लेकिन तुम्हारे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम लेट के कर सकती हो. लेकिन जब भी लेट के करना तो देखोगे, अगर तुम किसी करवट में बैठ के मतलब लेट के ओम कर रहे हो, वो तुम्हें वापस ले आएगा स्टेट में, स्टेट पोजीशन में ले जाएगा. दिस इज व्हाट ओम इज देयर, दिस इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी इज. यू ट्राई इट. So that means you are saying that कि जो लेटा हुआ खड़ा होके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं नहीं बेटा, कहना चाह- सीधा लेट जाएगा, खड़ा होके बैठेगा नहीं. अगर तुम सीधे नहीं खड़े, मतलब लेटा हो तो उठ के बैठ जाएगा, ऐसा आप कहना चाह- कि स्पाइन स्ट्रेट. आपको इतनी एनर्जी तो देगा ही ना वो. इसी तरह ये सिंबल होते हैं, वो एनर्जी देते हैं. एंड ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली रिलेटेड. तो हम लोगों ने जब ये चक्रों का देखा तो हर अल्फाज, हर वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी थी. तो जब उस फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने टेस्ट किया, बिकॉज माय क्लास हैज मेनी पीपल आर ओवर हियर एंड दे कैन टेल यू बेटर, कि जब हम लोगों ने उस पूरे सैंपल में चेक करना शुरू किया तो हमने देखा कि जो आपका नाम है वो फ्रीक्वेंसी को रिजोनेट कर रहा है. और उस फ्रीक्वेंसी से जब आपकी चीज, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी है, तो आपको देख लिया. जैसे आपने देखा है कभी रामू को अरबपति बनते हुए देखा है, रामू जिसका नाम है. हैव यू एवर सीन अ रामू नाम का आदमी, कोई सेठ जी या कोई करोड़पति देखा है आपने? No, sir. सर नहीं देखा सर. रामू चाय वाला, हाँ, पान वाला. सबको आपने देखा होगा, तो इसी लेवल में देखा होगा, है ना. सर अपने आप देखिए, बोलते हैं, सॉरी, अपने आप बोलते हैं ना परसू परसा परसराम. तो परसू तो है वो चाय बनाएगा, पर जब तक वो सेठ बनेगा तो परसराम उनका नाम हो जाएगा. तो रामू तो चाय बनाएगा, लेकिन रामचंद्र जो भी आगे नाम होगा वो बन जाएंगे सेठ साहब. ये छोटे नाम क्या हो गया, ये ऐसे हो गया कि ये जितने भी छोटे नाम होते हैं वो कहाँ तक आपको लेके जाते हैं, वो आपको वहां तक लेके जाते हैं जब आपकी बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी होती है आपके आपके रूट चक्र से नीचे हो जाती है. मतलब सारी जिंदगी आप केवल अपने आप की स्टेबिलिटी की कोशिश करते रहे. कुछ लोगों को देखा गया बहुत संपन्न परिवार से होते हैं, बहुत अच्छे परिवार से होते हैं, लेकिन उनमें अकड़ नहीं होती, उन्हें बड़े ज्ञान होता है. क्योंकि उनका नाम देखना आप, उनका नाम ऐसा होगा कि उसके नाम को वो थर्ड आई चक्र तक लेगा या हार्ट चक्र तक लेके जाएगा. ये बेटा, आप सभी इसलिए को हमारी और जो न्यूरोलॉजी क्लास होती है हम इसमें डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ते हैं. एंड हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं, वो बता सकते हैं. सर प्लीज मेरा चेक कि हम करके बता डिटेल्स ही सकते नहीं हैं पढ़ते, हम ज्ञान की भी नाम? बहुत बातें सीखे हैं. और इतना सीखे हैं कि लगता था कि हमने तो कुछ जिंदगी में सीखा ही नहीं है.
तो ये दिस इज एक्सीलेंट क्लास फ्रेंड्स। आप आएंगे तो आपको अपने एक तो घर जैसी फीलिंग आने वाली है और बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी सीखते हैं। सर सिर्फ रूल्स तक नहीं रहने वाले हैं, अभी देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया एक छोटे से वेबिनार में। So really happy to be in this class and really would like to invite everybody to join. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब जैसे तनुजा तुम अपने बारे में जानना चाहती हो ना, जी सर। तो कि तुम्हारे नाम की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो तुम्हारा नाम पूरा है क्या? तनुजा कमल जोशी। दुर्गेश जी, यस सर। तनुजा कमल जोशी। जस्ट 2 मिनट्स सर। देखिए ये मजा आता है, ये हमारी क्लास है। तनुजा का स्पेलिंग TANUJ। जी सर। तनुजा कमल। KAMAL। पार्डन। KAMAL JOSHI। JOSHI राइट। यस सर। सर इनके नाम की फ्रीक्वेंसी आ रही है 431। इट मीन्स कि सैक्रल चक्र से थोड़ा सा ऊपर। बिल्कुल। अब पूछो, ये बताएंगे ना। और बस इतना ही बहुत है, सैक्रल चक्र से ऊपर इनसे पूछो। ठीक है मैडम, आप नॉर्मली फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा रहती हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी रहती है। यस सर। राइट। फैमिली ऑलवेज प्रायोरिटाइज। कभी अपना रहता है ना तो वो लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं से ये हो जाता है कि नहीं फैमिली सफर करेगी, तो वो सेक्रीफाइस हो जाता है जो करना है। हालांकि लगा रहता है कि करना चाहिए, करना है, कमल बट कमल स्टक हो जाता है। कमल तुम तो सॉरी तनुजा, ये तुम शादी से पहले नहीं ऐसी, शादी के बाद नहीं, ऐसी थी, तुम शुरू से ऐसी हो। अगर यस अपने सर। पेरेंट्स की बात होगी तो माँ बाप की बहुत चिंता की होगी, यहाँ आई हो तो हस्बैंड की बहुत चिंता की होगी, सास ससुर की बहुत चिंता की होगी, बच्चों की बहुत चिंता की होगी। तो तुम्हारे साथ ये जो चिंता है ना फैमिली की, सबके बारे में सोचना, ये तुम्हारे साथ रहेगा। नाउ थोड़ा सा इसमें ये है कि तुम अपने हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एब्डोमल पेट साइज की बीमारियों को इंडिकेट करता है। अभी काफी सारे इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हो गए हैं सर। ठीक है, चल रहा है सर। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा करो। कई बार क्या होता होगा, तुम ये देखती होगी तुम्हारी एनर्जी पूरी नहीं मिलती होगी तुम्हें। रीजन ये है बेटा, इसलिए नहीं मिलती क्यों नहीं है, क्योंकि तनुजा कमल जोशी जो है ना, वो कोई तुम्हें पुकारता ही नहीं है, तुम्हें लोग बुलाते हैं तनुजा से। इवन अगर मैं वापस चलता हूं तो कई बार तुम्हें जीवन में जो स्थिरता होती है ना, स्टेबिलिटी होती है, उसकी कमी महसूस होती है। ठीक है ना बेटा। यस सर, यस सर। चलो तो सर मेरा भी एक बार बता दीजिए ना। किसका? मेरा मेरा सर प्लीज, कंचन। चलो यार, वो दुर्गेश जरा मेरा लिखना। नहीं सर, नहीं, आप कंचन निम्बालकर। अगर आप किसी के कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लें। आप सभी के अभी करेंगे ना मैम? व्हाई आर यू सो इम्पेशेंट? अभी पूरा कंचन? बताइए, सब बैठे हुए हैं। ठीक है मैडम कंचन हाँ आगे। हाँ, कंचन बोलिए क्या? सर। कंचन पूरा नाम निम्बालकर, क्या? NIMBALKAR। BAL KAR। KAR। हाँ KAR, NIMBALKAR मुझे निम्बालकर। जी इसका आंसर हम वेबिनार की बात करेंगे। अगर आप में से किसी के प्रश्न है कोर्स से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हाँ, बाकी सर कोर्स के मेरा बारे में एक हाँ क्वेश्चन पूछिए। है कोर्स से रिलेटेड। तो जैसे हम टैरो में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और उसकी रीडिंग करते हैं, इसमें भी वही होगा?
कोई 100%। करियर के लिए क्वेश्चन पूछता है हाँ, या कोई करंट अपनी सिचुएशन की, मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, कैसे निकलूं। मैंने बोला कि टैरो यहाँ से इजाद हुआ था, मतलब ये वो चीज है जिसने टैरो को पैदा किया है। टैरो तो आज की है अच्छा, ना। इसमें सर सॉल्यूशन भी निकलेगा अगर ये कार्ड पे? आप कोर्स में थी ना। नहीं सर, which यंत्रा अभी तो यंत्रा अभी में थी वेबिनार वो। में थी है। हाँ, वेबिनार में थी मैं। वेबिनार में थी ना। तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी? हमने क्या चीज बताया था बेटा? हमने जब वेबिनार शुरुआत की थी तो हमने क्या चीज बताई थी कि हम तीन 3 स्प्रेड की बात कर रहे हैं, और 3 स्प्रेड जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या क्या 3 बताई थी चीजें? प्रेजेंट सिचुएशन, The challenge actions, करंट सर्कमस्टेंसेस, सेकंड चैलेंज क्या है, फिर तेरा एक्शन। actions. हमारी सिचुएशन क्या है, हमारा चैलेंज क्या है, और हमें एक्शन क्या लेना चाहिए। तो सोल्यूशन आ गया ना बेटा? सोल्यूशन आ गया ना हाँ बेटा? यस सर, हाँ हाँ यस हाँ, यस। बस ये और है एक कि सर, अब ये टैरो नहीं कार्ड में बताया। हमें क्वेश्चंस, हाँ, टैरो अब ये कार्ड में हमें, हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे, तो वैसे इसमें भी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। हाँ, जो पॉजिटिव नंबर है वो हाँ और ना में भी आंसर देंगे, लेकिन ये टैरो से 4 स्टेप आगे चला गया। इसने क्या बताया कि आपको एक्शन क्या लेना है, इसने डायरेक्शन भी देनी शुरू कर दी। ठीक है ना, ये तो 3 में है। दूसरा जो स्प्रेड होता है ना, कि जब हम कहते हैं 5 स्प्रेड की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है? प्रेजेंट, पास्ट, एक्शन, एक्सेप्टेंस एंड फ्यूचर बताता है। जब हम 5 लेके आते हैं तो बताता है आपकी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, पास्ट क्या था, आप एक्शन क्या लेना चाहिए, इस एक्शन को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और फ्यूचर क्या है आपका। फिर देयर आर वन थिंग दैट कम्स अंडर द 9 स्प्रेड। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और दूसरे क्या मैसेजेस हैं, मतलब बेसिकली आपका लाइफ पर्सनालिटी का जो ट्रेड है वो उन सब चीजों को कैसे लेता है। और ये सर हर टाइम चेंज होते रहता है कि वही रहता है? जैसे जैसे ये मैं क्वेश्चन बेटा मेरे को समझाइए, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये बता बेटा क्या है। मतलब जैसे टैरो में हर टाइम हमें नया कार्ड्स मिलता है, तो इसका भी वही सेम मेथड है ना? यही पूछना था बस, और कुछ नहीं। 100% वही रहेगा ना, जितनी बार तुम रूल्स निकालोगे अलग ही आएगा ना बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई तुम्हारे नाम से हमेशा, क्योंकि तुम भी तो हर टाइम चेंज होती हो। अभी जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई अलग ख्याल चल रहे हैं, ठीक है ना, 2 सेकंड के बाद अलग हो जाएंगे, 3 सेकंड के बाद फिर अलग हो जाएंगे। जैसी आपकी करंट सिचुएशन रहेगी वैसे ही वो निकल जाएगी। देखो, इंसान जितनी बार सांस लेता है ना, उतनी बार उसके उसके तो वो सोच बदलती है। कभी सोच के देखना, है कि नहीं? यस सर। इसलिए हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा, जैसे भी हम मंत्र भी जाप करते हैं, जो मैं हमेशा बताता हूँ, तो मंत्र बोलते हुए सांस अंदर लेनी, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य राधे धीमहि राधे गुरुजी। प्रचोदयात्। सांस लेते हुए आप जिसको भी बुलाते हैं, अगर किसी को प्यार करते हैं तो कैसे बुलाएंगे उसको? यू आर मैरिड? यस सर। Okay. If you have to call your husband, how you call? आज बड़ा एक प्यार वाला एक चीज बता के जाता, तुम लोगों को याद रखोगे। कैसे बुलाओ? अरे मेरे नसीब का नाश पीटने वाला कहाँ है, ऐसे ना? कैसे बुलाओगे? बुलाओ ना, हम भी देखना चाहते हैं। देखो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। और तुम्हें पता है कि जब सत्यवान के प्राण लेके जा रहा था यम, तो तुम्हें पता है सावित्री पीछे पीछे चलती गई, और सावित्री एक मंत्र जप रही थी, जिस मंत्र ने ऐसा कर दिया कि यम को वापस प्राण देने पड़े। तो पता वो मंत्र कौन सा था? जिनको नहीं पता वो उनको मैं बता देता हूँ।
वो मंत्र बड़ा सिंपल सा मंत्र था, और वो मंत्र क्या था? पति देव भाव। हम सोच रहे होंगे ओम नमो शिवाय बोल रहा होगा, हम सोच रहे होंगे दुर्गा जी के मंत्र याद कर, लेकिन वो था पति देव भाव। तो जब आप अपने हस्बैंड को बुलाती हैं, ठीक है ना, आज से मैं बता रहा हूँ, या आप जिनके जो अपनी वाइफ को बुलाते हैं, दे वांट अ वेरी कोर्डियल रिलेशन, ठीक है ना। और ये चीज, मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ बड़े चैलेंज के साथ बोलता हूँ, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो जब भी आप बुलाओ, सांस अंदर की तरफ खींच के बुलाओ। अब मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा है मोदी साहब की जब कोई रैली चल रही होती है तो कितना क्राउड होता है? राहुल गांधी की रैली चल रही होती है तो क्या होता है? टेंट वाले बैठे होते हैं कि कभी खत्म हो हम टेंट उठा के ले जाए, है ना। क्योंकि दोनों की बोलचाल की भाषा समझ, ठीक है, बोलते हैं भाइयों बहनों में सांस अंदर खींच लेते हैं। और राहुल दोस्तों। सो दिस इज यू हैव अ पावर। ट्राई करके देखना, फिर बताना कि हस्बैंड ऑफिस जाते समय कितनी बार आई लव यू बोल के जाता है। तुम्हें बोलेगा, मतलब ये मत सोचना कि सर आई लव यू तो बोलता है लेकिन पड़ोसन को बोलता है, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें बोलेगी, ठीक है। तो हमारा ये कोर्स है, ज्वाइन करें और लेट्स शेयर द नॉलेज, बिकॉज जैसे मैंने अभी देखा कि आप लोगों को भी बहुत नॉलेज है, तो इन सब चीजों के बारे में नॉलेज है, हम ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, एक दूसरे से पढ़ेंगे।